अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लोगों को चक्कर में डालने का काम किया है। और अरविंद केजरीवाल एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जनता की अदालत में जाने के चक्कर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जनता को बताने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कि उन्हें कुर्सी की एकदम जरूरत नहीं है, वो कुर्सी के लालच में एकदम पड़ते नहीं है, यानी कुर्सी उन्हें प्रिय नहीं है, उन्हें जनता प्रिय है और इसीलिए वो जनता की अदालत में जाने वाले हैं। लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है, असल मुद्दा क्या है, उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। केजरीवाल ने दरअसल इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनके सारे अधिकार वो छीन लिए गए हैं। कोर्ट ने सत्र इस शर्त पर रिहा किया है कि केजरीवाल जेल से तो बाहर रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्हें कोर्ट नहीं हटा रही, लेकिन मुख्यमंत्री के जो सारे अधिकार है वो सारे अधिकार वो छीने जाते हैं, वो सारे अधिकार ले लिए जाते हैं। इसीलिए केजरीवाल को ये लगा कि जब वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे, कोई मुख्यमंत्री के अंतर्गत सचिवालय जा नहीं पाएंगे, कोई मुख्यमंत्री के अंतर्गत वो कोई आदेश नहीं दे पाएंगे, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो एक स्टाम्प भी कहना बड़ी गलत बात होगी, स्टाम्प भी नहीं रहेंगे, यानी एक मोहर लग जाती है किसी बात पर तो पक्की हो जाती है, तो वो मोहर भी नहीं बन पाएंगे केजरीवाल। तो केजरीवाल को ये लगा कि इससे बढ़िया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दो। जब वो सचिवालय जा नहीं सकते, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई निर्णय ले नहीं सकते हैं, जब केजरीवाल किसी अहम मुद्दे पर भी, सरकारी अहम मुद्दे पर भी बातचीत नहीं कर सकते, बैठक नहीं कर सकते, तो फिर वो मुख्यमंत्री किस लिए, मुख्यमंत्री किस कारण से? तो दरअसल केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ी, दरअसल उन्हें जो है कोर्ट ने खुद ही इस्तीफा दिला दिया था। यानी कोर्ट ने इतने नियम और शर्त लगा दिए थे केजरीवाल पर, क्योंकि उनका अभी जो केस चल रहा है उस केस में पूरी तरह से बरी नहीं हुए हैं, उस केस में अभी जांच चल रही है, सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि केजरीवाल जेल से बाहर तो रहेंगे लेकिन किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, सचिवालय जा नहीं सकते और कोई काम मुख्यमंत्री का कर नहीं सकते। तो केजरीवाल को यह लगा कि जब वो काम नहीं कर सकते तो ऐसे में क्या करना, ऐसे में जनता के बीच में पहुंचना, उन्हें भावनात्मक रूप से अपनी तरफ करना, उनकी भावनाओं का खिलवाड़ करना और फिर घोषणा कर देना कि मैं ऐसा बेटा हूं, दिल्ली का ऐसा बेटा हूं, मैं ऐसा ईमानदार हूं कि मैं दिल्ली की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ रहा हूं, मेरे लिए कुर्सी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये पूरी प्लान, ये पूरा स्क्रिप्ट केजरीवाल ने पहले ही तैयार कर रखा था और ये 2-3 दिनों में उन्होंने चिंतन और मंथन कर लिया था कि बेकार में अगर वो जाते हैं किसी भी जगह पर, अपने जनता के बीच में भी जाते हैं, मुख्यमंत्री का वो आधार या मुख्यमंत्री की वो जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का वो दायित्व उनके पास रहेगा नहीं, तो उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, तो फिर वो करेंगे क्या करेंगे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ये रणनीति, ये चाल चली है। अब वो क्या करेंगे, केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा की है, बात कर दी है और दे भी देंगे। अब करेंगे क्या, वो किसी और को, कार्यकर्ता को, पार्टी के नेता को वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देंगे और देने के बाद फिर जो है वो गली गली में जाकर, गांव गांव जाकर, यानी जो दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र हैं उन जगहों पर जाकर कैंपेन करेंगे। अब असल मुद्दे पे आ जाते हैं। असल मुद्दा ये है कि अब मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ रहे हैं तो अब चर्चाएं बहुत तेजी से होने लगी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आतिशी दिल्ली की कुर्सी संभालेंगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज, कुछ की चर्चा है कि सुनीता केजरीवाल, तो कुछ कह रहे हैं कि संजय सिंह भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। यानी तमाम लोगों की चर्चाएं अलग अलग तरह से चल रही हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए दिक्कतें हैं। जैसे सुनीता केजरीवाल, वो विधायक नहीं है, तो उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनके लिए समस्या होगी। तो ऐसे में जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो आतिशी का आ रहा है, सौरभ भारद्वाज का आ रहा है, गोपाल राय का आ रहा है। तो इन तमाम नामों में अब देखना होगा कि किसका गुट हावी होगा, किसके गुट के लोग हावी होंगे।
और वो अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पैरवी करेंगे, वो अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में फिर निश्चित तौर पर यह आप मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी में भीषण संघर्ष होने वाला है। भीषण आम आदमी पार्टी में मारकाट, लड़ाई झगड़े होने ही वाली है, क्योंकि अगर आतिशी को बनाया गया तो गोपाल राय के जो गुट के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नाराज होंगे। अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, कहीं से उस सीट खाली करके उन्हें चुनाव लड़ाया गया, या फिर किसी भी तरह से टेक्निक तरीके से सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी की घोषणा की गई, तो फिर पार्टी में खलल मच जाएगी, पार्टी में उथल पथल मच जाएगी कि आखिरकार केजरीवाल अपने परिवार से बाहर नहीं आए और उन्होंने सुनीता केजरीवाल को यह जिम्मेदारी दे दी। अगर सौरभ भारद्वाज को यह जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर आतिशी का जो गुट है वो नाराज हो जाएगा। आतिशी के गुट के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब कहेंगे कि जब केजरीवाल जेल में थे तो सबसे बड़ा अगर मोर्चा किसी ने लिया था वो आतिशी ने। कई बार आतिशी भी फंसते फंसते नजर आई, कई बार भी आतिशी के बयान जो थे वो विवादित हुए और उनको संज्ञान में लेकर उन्हें कड़े निर्देश दिए गए कि इस तरह के बयान आतिशी ना दें। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी में निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि बवाल मचना शुरू है। केजरीवाल जो चालाकी कर रहे हैं, जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो जनता के इमोशन को लेने का काम कर रहे हैं, वो केजरीवाल को भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टी में जब खलल मचेगी, पार्टी में जब उथल पथल मचेगी, पार्टी में जब अस्थिरता मचेगी, तो केजरीवाल ये सोचेंगे कि उनका जो कदम था वो गलत था, उन्होंने घातक कदम उठा लिया। अब देखना होगा कि केजरीवाल अपने पद को छोड़ते हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसके बाद कौन जिम्मेदारी संभालता है। सुनीता केजरीवाल जिम्मेदारी संभालती हैं, सौरभ भारद्वाज संभालते हैं, आतिशी संभालती हैं, गोपाल राय संभालते हैं, या संजय सिंह संभालते हैं, कि किन को जिम्मेदारी ये मिलेगी, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। और निश्चित तौर पर ये आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी इतनी धैर्यशाली नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से बनी हुई है, और ये बात किसी और ने नहीं कहा था, ये बात कहा था बहुत बड़े चिंतक और विचारक, राजनीति के बहुत बड़े पंडित गोविंदाचार्य जी ने। उन्होंने कहा था एक मीडिया के संबोधन में, एक कार्यक्रम में, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और ये आंदोलन आते जाते रहते हैं। एक समय ऐसा होगा कि आंदोलन बहुत शिखर पे होगा तो आम आदमी पार्टी की चर्चाएं होंगी, और एक समय यही होगा कि आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के हित जब तय नहीं होंगे, जब उनके हित या स्वार्थ उनके सिद्ध नहीं होंगे, तो फिर उसके बाद वो आंदोलन को यानी पार्टी को छोड़कर भागेंगे। तो अब आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष था, शिखर पर पहुंचने का था, वो एकदम पूरा हो गया। यानी 67 सीटें आम आदमी पार्टी की विधानसभा दिल्ली में आई हैं, अब आने वाली नहीं है, क्योंकि अंदरूनी मामले बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी में उभरने लगे हैं। और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तो जबरदस्त आम आदमी पार्टी में बवाल, मारपीट, सब कुछ होने वाला है। ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने पहले बताया, शीर्ष पर पहुंची थी, अब इससे आगे जाने वाली नहीं है। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दो गुटों में बट ना जाए, आम आदमी पार्टी टूट भी जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी के अंदरूनी कलह मची हुई।